ओम शांति। आज के इस सुंदर दिवस पर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तिनसुकिया के इस सभागार में आयोजित इस महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रोग्राम में उपस्थित मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि भाइयों विशुभा भट्टाचार्य और हमारी गेस्ट ऑफ ऑनर भाइयों रागिनी मैडम और रीता भाइयों, सुमी बहन, अरुणा बहन, सुलोचना बहन और ठाकुरिया बहन, बाकी सभा में उपस्थित सभी परम प्रिय परम पिता परमात्मा के परम प्रिय संतान और मेरे परम प्रिय भाइयों एवं बहनों। तो आज बहुत ही सुंदर विषय पर हम सभी एक चर्चा को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं। वो विषय है वुमेन एम्पावरमेंट फॉर स्वर्णिम भारत। तो जब हम इस विषय पर चर्चा करने के लिए खड़े होते हैं या इकट्ठे हुए हैं, तो इसका मतलब कि कोई समय था जब ये भारत स्वर्णिम भारत था और हम सभी कुछ एक बातें ऐसी सुनते भी आए हैं। जैसे हम सुनते आए कि एक समय था जब यहाँ पर घी दूध की नदियां बहती थी, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और जहाँ शेर गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। तो वो समय जरूर यहाँ था, तब तो हम उसका चर्चा करते हैं या हम उसको याद करते हैं, क्योंकि पास्ट में जो भी हो जाता है उसको ही हम फिर याद करते हैं। और ये एक साइकिल है कि जो पास्ट हो गया वही फिर फ्यूचर होगा। तो ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का ही एक खेल चल रहा है ना। जैसे रात कल थी, पास्ट तो हो गई, लेकिन अभी फिर रात होगी। तो इसे ये चल, इस खेल ही सारा संसार का इसी तीन बातों पे चल रहा है। और इस स्वर्णिम भारत की परिकल्पना तो हमारे कवि आदि भी करते आए, गीतकारों ने भी अपने गीतों के माध्यम से इस बात को व्यक्त किया है। और वो भी खास भारत के लिए, जो एक बहुत सुंदर गीत हम सभी के दिल को छू जाता है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश मेरा। तो वास्तव में भारत देश ऐसा था ही कहेंगे ना, या अभी भी ऐसा दिखाई दे रहा है? क्या कहेंगे? अच्छा, अभी स्वर्णिम भारत की हम जब बात कर रहे हैं तो एक बात हम सभी विचार करें, एक परिकल्पना ही करते हैं कि वो स्वर्णिम भारत कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए वो भारत, कैसे वहाँ के लोग होने चाहिए, क्या आज के जैसे या कुछ चेंज होना चाहिए, लोग कैसे होने चाहिए, वहाँ की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, वहाँ के जीव जंतु वो कैसे होने चाहिए। तो इस बात पर यदि हम सभी थोड़ा सा विचार करें तो जरूर, अभी यहाँ एक एक से हम पूछ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर आप सभी अपने मन में इस बात को समझ ही रहे होंगे कि वो भारत कैसा होना चाहिए, कैसे होने चाहिए, वहाँ के लोग, परिवार वहाँ का कैसा होना चाहिए, वहाँ की सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। क्या आज के जैसे ही ठीक है? क्या कहेंगे? जरूर हम सभी के नजर में या हम सभी के दिल दिमाग में एक बात आएगी कि वो भारत ऐसा होना चाहिए जहां पर सभी आपस में बहुत प्यार से रहें। जो वर्णन करते थे ना कि शेर गाय भी एक घाट में पानी पीते, मतलब कि हिंसा वृत्ति नहीं किसी के अंदर भी। कैसा होना चाहिए वो भारत? जहां सबके अंदर में शांति हो, सुख हो, सभी
एक कैसा भारत हम सभी को चाहिए, बनाना है वो हमें, क्योंकि हम पहले उसकी परिकल्पना करेंगे तब हम उस ओर कदम बढ़ा पाएंगे कि ऐसा भारत हमको बनाना है। तो वो भारत कैसा होना चाहिए? नशा मुक्त भारत होना चाहिए। और नशा भी देखो कई तरह के होते हैं। एक तो नशा जो सब आम समझते ही हैं, तो बीड़ी सिगरेट शराब आदि पी रहे हैं, वो नशा है। एक तो होता है धन का भी नशा। किसी का बहुत धन है तो उसका देखो, उसका सब कुछ चेंज है ना, उसका चाल चलन आचरण बोल चाल, एक दूसरे से मिलना जुलना कितना चेंज दिखाई दे जाता है। कईयों का मेजोरिटी ऐसा होता है, कोई कोई है जो जिनको नहीं है धन का भी नशा, लेकिन मेजोरिटी को ऐसा दिखाई देता है। फिर पद पोजीशन का भी नशा होता है, अपना कोई गुण कला है उसका नशा। तो ये नशा भी सही तरफ है, वो तो अच्छा है कि हाँ हमारे अंदर ये है पॉजिटिव, हम उसको लेकर हम उसके लिए औरों को भी उसमें सहयोगी बना के चल रहे हैं, वो तो बात अच्छी है। लेकिन यदि वो नशा कुछ हमारे से नेगेटिव में हमको ले जाए तो वो नशा भी आज देख रहे हैं कुछ दुष्परिणाम उससे दिखाई देने लगते हैं। और इस प्रकार हम चाहते हैं नशा मुक्त भारत हो, व्यसन मुक्त भारत हो, व्यभिचार मुक्त भारत हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ऐसा यदि भारत हो तभी उस भारत को हम क्या कह पाएंगे? स्वर्णिम भारत, गोल्डन एज भारत। तो जिस भारत की हम सभी आज चाहना कर रहे हैं, चाहते हैं, और वो था ऐसा एक समय ऐसा था, तब तो आज हम उसको लेकर के चाहते हैं। और हर व्यक्ति आप देखो ये चाहता है, सभी चाहते हैं ना प्यार से सब रहें, एक परिवार में। या भारत की तो बात चलो दूर भी है, या भारत कैसे बना? भारत को हम बनाना चाहते हैं ना, तो भारत को बनाना मतलब हमें अपनी एक सोसाइटी को ऐसा बनाना है। पहले तो सोसाइटी को ऐसा बनाना है। उससे पहले सोसाइटी किससे बनी? किससे बन रही है सोसाइटी? फैमिली से, परिवार से बन रही है। तो हमें सोसाइटी को अच्छा बनाना मतलब हमें फैमिली को अच्छा बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, परिवार को स्वर्णिम बनाना है। जो स्वर्णिम भारत की यदि हमारे माइंड में, दिमाग में एक कल्पना है, तो वो स्वर्णिम भारत की शुरुआत हमें परिवार से करनी है। लेकिन परिवार भी किसके आधार पे है? व्यक्ति के आधार पे, सेल्फ के आधार पे। तो परिवार को अच्छा बनाना मतलब खुद को अच्छा बनाना। परिवार में तो बहुत सारे हैं, पति पत्नी है, माँ बाप बच्चे हैं। अब पति कहे पत्नी ये करे, पत्नी कहे पति स्वर्णिम बन जाए पहले, या वो प्यार से चले, वो कहे वो प्यार से चले, वो एक दूसरे को बोलते रहेंगे तो हो पाएगा नहीं। हमें शुरुआत अपने से तो करनी है, स्वयं से करनी है। इस परिवर्तन की शुरुआत, इसको नया बनाने का, न्यूनेस लाने की जो शुरुआत है, इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें यही सिखाया जा रहा है कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने को बदलें। तो यहाँ पर तो हमें एक दिखाया गया है, हमें एक एम ऑब्जेक्ट बताया गया है कि इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है कि व्यक्ति को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाना। ये हमारा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है, एम ऑब्जेक्ट है। तो ये लक्ष्मी व नारायण ऐसे नहीं कि हम ऊपर से कुछ ड्रेस पहन लें, मेकअप कर लें तो बन गए, नहीं। मतलब हमें अपने अंदर वो आचरण में लानी है बातें, वो अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करनी है। लक्ष्मी और नारायण कैसे थे, कितनी आज उनकी पूजा कर रहे हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, फोटो रखते हैं, लोग उनके आगे जाते हैं, चरणों में झुकते हैं। किस आधार पे? उनके अंदर की जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनके आधार पर तो आज हम उनके आगे झुक रहे हैं। और आज हमने उनको, वो भी तो देखो नर और नारी है ना, लक्ष्मी नारायण दोनों, और दोनों युगल पेयर है ना। आज उनके अंदर में इतनी क्वालिटी थी, अभी तो नहीं, इसमें थी ही कहेंगे,
जो कि वो उनको हम भगवान भी मान रहे हैं, एक भगवान है, भगवान मान के आज हम उनको पूजा कर रहे हैं। तो यदि हम भी अपने अंदर वो क्वालिटी ले आए जो हम उनकी केवल महिमा गाते हैं, आरती करते हैं तो कितनी महिमा ही गाते हैं, यदि वो महिमा वही क्वालिटीज हम अपने अंदर ले आएंगे तो हम अपना परिवर्तन तो जरूर हम कर पाएंगे। जैसे हम सभी चाहते हैं ना कि परिवार में सब सुख से रहे, शांति से रहे, प्यार से रहे, ऐसा परिवार कितना अच्छा लगेगा। कहीं कहीं है भी, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, कुछ ना कुछ अंश तो रहता ही है। तो ऐसा है कुछ ना कुछ तो वो परिवार में यदि जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। कहते हैं आपके घर में तो राम राज्य है, अभी भी ये शब्द बोलते हैं। और बाकी के घरों में देखो तो क्या कहेंगे, क्या लगा हुआ है फिर राम राज्य के अपोजिट क्या कहेंगे, रावण राज्य है ना। तो ये चेंज जो है ना हमें लाना है। अभी महिलाएं ये भी बात सोच सकती है कि क्या ये कर्तव्य है, ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल महिलाओं की है। आज तो हम ये बात और हमने ये सब्जेक्ट ही रखा है ना कि वुमेन्स की क्या इसमें एक रोल हो सकता है। ऐसे तो सभी की है, इस सभी का रोल है। देश का हर नागरिक इस कर्तव्य में यदि आगे बढ़े, वो चाहे स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो, सबको मिलकर के स्वर्णिम बनाना है। परंतु उसमें भी मुख्य रोल कहेंगे महिलाओं का है, नारियों का है। क्यों है? क्योंकि नारी के लिए कहा गया है कि नारी प्रथम गुरु, कहते हैं ना, नारी प्रथम गुरु है। बच्चे का प्रथम गुरु माँ होती है। बच्चा स्कूल में तो बाद में जाता है ना, पहले तो वो अपने घर में और अपनी माँ से सीखता है। उसको संस्कार, उसके अंदर संस्कारों का बीजारोपण माँ करती है। और केवल जन्म के बाद नहीं, लेकिन जन्म से पहले भी गर्भ में ही माँ के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो उस बच्चे के अंदर आने लगते हैं। इसीलिए प्राय घरों में पहले तो ऐसे जो होते थे, सुनते थे कि जब ऐसा माँ का ऐसा टाइम आता है तो उस समय कहते हैं कि इसको अच्छी अच्छी किताबें, धार्मिक किताबें पढ़ने को देते थे, है ना, या ऐसी कुछ ऐसा गलत मूवीज मत देखो, कुछ ऐसा चीज मत देखो, कुछ ऐसी नेगेटिविटी, क्योंकि उसका बच्चे पर असर होगा। तो इस बात को माना गया है। परंतु हाँ, इसीलिए कहते हैं ना कि तो महिला या नारी का एक बहुत बड़ा दायित्व है, जिम्मेवारी है। और परिवार जो बनता है ना, परिवार का ये शोभा भी कहें ना, नारी है। तो नारी के अंदर में वो जो क्वालिटीज है, वो जो गुण है, जो उनको थोड़ा पुरुषों से अलग करते हैं। पुरुषों के अंदर के जो गुण क्वालिटी वो अलग है और नारियों के अंदर अलग है। तो आज हम ऐसे वुमेन्स डे जो मना रहे हैं, सारा ही देश में क्या पूरा विश्व ही मना रहा है, तो इसमें भी महिलाओं ने कुछ अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के आवाज उठाई, कुछ कदम आगे बढ़ाया। पहले तो महिलाएं सभी जानते हैं आज के इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबको पता ही है जो महिलाओं को पहले कोई दायित्व नहीं मिलते थे, अधिकार नहीं मिल रहे थे, केवल उनको घर की चार दीवारी के अंदर रखा गया था। उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, अपनी कुछ भूमिका को पहचाना, रोल को समझा। तो आज देख रहे हैं इस बात को भी एकदम तो नहीं माना गया, थोड़ा तो जरूर टाइम भी लगा होगा, इसमें किसका सेक्रीफाइस भी हुआ ही होगा, क्योंकि कुछ भी नया परिवर्तन आता है तो वो सहज तो नहीं आता है, टाइम भी लगता है और उसमें कितने लोगों को सेक्रीफाइस करना भी पड़ता है। परंतु फिर भी इस बात को लोगों ने माना, इंटरनेशनल लेवल पर भी इस चीज को स्वीकार करते हुए महिलाओं को बहुत सारे अधिकार भी दिए गए। तो वो सब हम देख रहे हैं कि आज नारियां तो कितना कुछ कर रही हैं, हर फील्ड में है महिलाओं की भूमिका, वो हम सभी जानते हैं। और ये देख करके आज अच्छा भी लगता है ना, सभी को अच्छा लगता है। परंतु फिर भी कुछ ही बातें ऐसी हैं जो नारियों को भी अपने खुद के लिए ध्यान देने की होती है। क्योंकि हम देखते हैं समाज में माना नारियां आगे तो बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी जो नारियों के ऊपर अत्याचार अभी भी हो रहे हैं, अभी भी महिलाओं के साथ कितना कुछ गलत
व्यवहार हो जाता है। पढ़े लिखों के साथ भी, ऐसा नहीं कि अनपढ़ों के साथ हो रहा है ना। यार आजकल आए दिन हम लोग ऐसा केस किससे सुनते रहते हैं। कुछ हो जाता है, फिर उसके लिए आवाज लोग निकालेंगे, जुलूस निकालेंगे, कैंडल जला के कुछ करेंगे, आवाज कुछ ऐसे करेंगे। वो हो गया, उसके बाद थोड़े दिन वो आवाज चलती है, मीडिया में भी बहुत आएगा, फिर बंद। फिर बाद में कुछ एक दिन बाद सुनो फिर वैसा ही कुछ कांड हो गया, फिर वैसी ही कुछ घटनाएं हो गई जो कि एक्चुअली इस भारत देश में नहीं होनी चाहिए थी। जो भारत इतना पवित्र खंड माना जाता है, देवभूमि कहलाया जाता है, लेकिन आज इस देवभूमि भारत में जहाँ महिलाओं को देवियों का दर्जा प्राप्त था, जहाँ की हम हर नदी को भी, जिसका नाम भी महिलाओं के ऊपर ही रख दिया गया, जिस देश को माता कहा गया, भारत माता, कोई और देश को माता नहीं कहेंगे। कोई और देश में हम नारियों की इतनी अच्छी और सुंदर जो उसका भूमिका वो नहीं दिखाई देती जितनी कि भारत में। लेकिन फिर भी आज नारियों के साथ यहाँ अधिकार तो दे दिए, लेकिन फिर भी उनको नीचे ही रखा गया है। और इसमें यदि स्पष्ट रूप से बोला जाए तो कुछ ना कुछ इसमें महिलाओं का भी एक रोल हो गया। वो अपने आप को भूल गई, अधिकार तो मिल गए, पुरुषों के आगे समकक्ष तो वो खड़ी हो रही हैं, लेकिन उनके जो मौलिक गुण हैं, उन गुणों को भूलने के कारण सेल्फ एस्टीम उनका कम हो गया है, जिसको वो नहीं पहचान पा रहे हैं। और ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही बात पर फोकस कराया जा रहा है। और आपने अभी सुना भी होगा ना इसमें कि पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे एकमात्र एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, इतना लार्ज स्केल पर चल रहा है 140 कंट्रीज में, और जहाँ का सारा जो कारोबार महिला चला रही है। पुरुष भाई भी हैं सहयोगी, लेकिन महिलाओं को परमात्मा ने आगे रखा और ये कार्य परमात्मा करा है। यहाँ पे महिला खुद अपने आप को अपने को आगे नहीं बढ़ी है, वो हमें चाहिए आंदोलन नहीं हुआ यहाँ पर। ये तो परमात्मा ने ऐसा उनको, क्योंकि भगवान को तो पता है वो सृष्टि का रचयिता है, उनको पता है नर और नारी की क्या भूमिका है और नर की क्या रोल, नारी का क्या विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर उन्होंने नारियों को ये सम्मान दिया और नारियों के ऊपर इतनी बड़ी एक जिम्मेवारी दी है। भले ऐसा नहीं कहेंगे, विरोध तो बहुत हुए, इसमें भी बहुत आगे जब कदम बढ़े तो बहुत सारे लोगों ने आवाज भी उठाई, बहुत कुछ हुआ, इसकी भी हिस्ट्री सुने तो, लेकिन फिर भी ये कार्य परमात्मा का चल रहा था, इसीलिए ये कार्य देख रहे हैं आगे से आगे ही बढ़ता जा रहा है। और जो पहले इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, आज समझ पा रहे हैं। तो परमात्मा ने आकर के हमें ये जागरूकता लाई, हमारे अंदर ये अवेयरनेस लाया कि हमें अपने आप को पहचानना है। और परमात्मा ने तो यहाँ तक ये बताया कि जो हम हमारे अंदर जो मौलिक गुण हैं, यहाँ मौलिक अधिकारों की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे मौलिक गुणों की ओर ध्यान खिंचा रहे हैं। तो हम सभी ये भी समझते हैं कि जय महिला में वो पावर भी है, अपने अधिकार के लिए यदि उन्होंने इतना आवाज उठा करके और आज ये डे बनवाया यूएन के द्वारा, वो पावर है ना उनके अंदर, जो चाहे यदि वो ठान लेना वो बहुत कुछ कर सकती है। तो यदि महिला ये ठान ले कि हमें इस समाज में फैली हुई इस कुरीतियों को दूर करना है, हमें व्यक्ति की सोच बदलनी है, हमें उनके अंदर अच्छी सोच डालनी है, बचपन से ही होगा, ये बड़े होके थोड़ी होगा, लेकिन ये सब बचपन से ही होता है। तो बचपन से जब उनके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का बीज डाला जाता है और उनको आगे भविष्य में क्या क्या हो सकता है, कैसे गलत संग हो सकता है, किससे बचना है, ये सारा जो उनको वो माँ से मिलते रहते डायरेक्शन, तो वो बच्चा जरूर आगे जाकर के कोई भी गलत काम नहीं कर सकता है, ये तो जरूर गारंटी है ही। तो इसलिए ये रोल समझना है। आज हर नारियों को, महिलाओं को, खाली हम ऐसे ही डे को सेलिब्रेट करें उससे तो कुछ नहीं होगा, पहले ऐसे ही स्पीच देने से तो नहीं होगा, लेकिन हमें ये समझना है और हमें दूसरे को सिखाने से पहले हमें खुद को समझना है, खुद को डेवलप करना है और खुद को उसमें आगे बढ़ाना है। तो परमात्मा ने आकर के हम सभी
महिलाओं को कहें या परमात्मा, तो यहाँ पर हमारा पूरा फोकस यदि स्पिरिचुअलिटी को हम समझें, ये स्पिरिचुअल नॉलेज दी जा रही है कि स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने बताया कि नर और नारी का तो चोला ये ऊपर का ही है, बाहर का है, लेकिन एक्चुअली तो इस चोले को धारण करने वाले कौन है? आत्मा है। तो सोल को यदि हम जागृत कर लें, और सोल के अंदर ही वो सारी क्वालिटी है, पीस, लव, प्योरिटी, पावर, हैप्पीनेस, ये सारा क्वालिटीज उस सोल में है, आत्मा में है। तो जब हम उस आत्मा को जान जाएंगे जो यहाँ सिखाया जा रहा है, तो आत्मा के अंदर के जो वो गुण और क्वालिटीज डेवलप होती जाएंगी। तो हमें ये चोला भी स्त्री का मिला हुआ है, तो वो हमारे गुण और क्वालिटीज और वो नर नारी का जो हमारा ये रोल इस समय चल रहा है, चोला है हमारा, तो ये बहुत अच्छा से हम इस समाज को बढ़िया बना सकते हैं। और वो दिन दूर नहीं है फिर जब ये समाज, ये हमारा पूरा भारत स्वर्णिम भारत बनेगा, जरूर बनेगा ही। लेकिन इसका स्टार्टिंग तो हमें अपने आप से करनी है, अपने अंदर उन गुणों को लाएं, अपनी सोच को इतना ऊंचा और अच्छा बनाएं, पॉजिटिव बनाएं, तो हमारा वो सोच हमारे परिवार के सब सदस्य भी पड़ेगा, परिवार से समाज सोसाइटी में जाएगा, और वहाँ से फिर पूरा देश तक भी हम अपना इस, क्योंकि हर फील्ड में हम सभी हैं, तो उस फील्ड में भी हमारा वो रोल दिखाई देगा और वो क्वालिटीज दिखाई देगी, तो जरूर ये भारत बनेगा ही ऐसा स्वर्णिम। तो यही हम सबकी शुभ आशय है, और इसी शुभ आशय और शुभकामना के साथ आज के इस डे को के ऊपर आप सभी को हार्दिक बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। रजनी दीदी जी को हम जो श्रोताएं थे है यहाँ पे बैठे हुए, सबका तरफ से दीदी का हार्दिक अभिनंदन होना चाहिए कि नहीं? दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।